बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक और मैं दिराजी एजुकेशन इंसाइडर के प्रोग्राम सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसमें आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डिफाइन स्ट्रक्चर, हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर और डिज़ाइन, और स्ट्रक्चर जो है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रक्चर? What is design? Why structure is important? स्ट्रक्चर, डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंस के हवाले से लेट वी स्टार्ट। स्ट्रक्चर कहते किसे हैं, स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो स्ट्रक्चर को अगर हम जनरल मीनिंग में देखें तो इसको कहते हैं फॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ टास्क्स। फॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ टास्क्स। अगर हम इसको देखें तो अब हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है वो एक स्ट्रक्चर पे मबनी है। वी कैन कोट द एग्जांपल, बाईसाइकिल जो है, ठीक है, उसका एक जो फ्रेम है वो उसका स्ट्रक्चर है। लाइक हाउस जो है उसमें रूफ है, ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर है, पिलर्स हैं। तो स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो जो है बिल्ड किया जाता है, उसके बाद स्ट्रक्चर को सामने रख के सारी जो एक्टिविटीज़ है उनको सरंजाम दिया जाता है। अब इशू ये है कि स्ट्रक्चर जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्ट्रक्चर करता क्या है, वाई स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ज़रूरी क्यों है। पहली बात तो उस हवाले से ये है कि देयर इज़ नो क्रिएटिविटी विदाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बगैर क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। वी कैन सी इन आवर जनरल लाइफ डिफरेंट एग्जांपल्स आर एग्जिस्टिंग लाइक दैट। गाड़ी जो है, ठीक है, व्हीकल्स जो हम यूज़ करते हैं उनके मॉडल जो है वो चेंज हो जाते हैं, उनकी 1 ईयर लाइफ है। वो बेसिकली मॉडल चेंज से क्या मुराद है, उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सारी प्लानिंग जो है वो स्ट्रक्चर के साथ अटैच है। और इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रक्चर, अगर आपका स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है, अगर आपका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो आप उसको फिल नहीं कर सकते। जो आपकी प्लानिंग है उससे जो आप करने जा रहे हैं, जो आपके प्लान्स हैं, वो कभी भी कम्स टू एन एंड, वो आप उनको इख्तिताम पजीर नहीं कर सकते अगर आपके पास स्ट्रक्चर को हमेशा जो है वो फॉलो किया जाता है। मैं इसमें मिस्टर डीमिंग जो है उसने 40 ईयर रिसर्च की, 40 ईयर्स रिसर्च है मिस्टर डीमिंग की। और उस रिसर्च करने के बाद मिस्टर डीमिंग ने एक सेंटेंस लिखा था। वो सेंटेंस ये था, द स्ट्रेटजी फॉलो स्ट्रक्चर। चालीस साल की रिसर्च करने के बाद मिस्टर डीमिंग जो है, जो फाउंडर ऑफ, जो पायनियर ऑफ मैनेजमेंट है, वो ये कहता है, ही वॉज द क्वालिटी पायनियर जो है फ्रॉम जापान जो है। तो वो ये कहता है कि स्ट्रेटजी फॉलो स्ट्रक्चर मीन क्या है कि व्हाट एवर द स्ट्रेटजी वी फार्मूलेट
वी डिज़ाइन और वी मेड, हम कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको फार्मूलेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो किसको फॉलो करेगी? स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। इट मीन स्ट्रक्चर इज़ द बेसिक एलिमेंट। स्ट्रक्चर जो वो बेसिक एलिमेंट है जिस पे पूरी बिल्डिंग हमारी जो है वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। और स्ट्रक्चर हमारा अगर स्ट्रांग नहीं है तो हमारा जो भी एक्टिविटी, जो भी हम करने जा रहे हैं, जो भी जो है हमारा जो है एक्टिविटी के हवाले से वो वीक रहेगी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बेसिकली वीक है। नाउ द पॉइंट इज़ दैट हाउ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन में हम कैसे फ़र्क करेंगे? डिज़ाइन ये कहता है कि एनी चेंज इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिज़ाइन। एनी चेंज इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिज़ाइन। मीन क्या है कि जब भी हम स्ट्रक्चर जो कि बेसिक एलिमेंट है, बेसिक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से जो मेन थीम है, उसमें अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो उस चेंज को हम डिज़ाइन कहते हैं और वो डिज़ाइन बनता है। लेट्स से ये स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हमने चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया? ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर में हमने थोड़ी सी चेंज कर दी, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिज़ाइन कहेंगे। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। अब हमें डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? उसकी वजह क्या है? बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो, मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ नॉट ओनली द वायोलेंस इन रूल्स, बट इफ़ योर स्ट्रक्चर इज़ अनइकनॉमिक, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द वायोलेशन। कि वायोलेशन ऑफ रूल्स नहीं होती हमारे यहाँ सिर्फ, बल्कि अगर आप स्ट्रक्चर जो है वो भी अनइकनॉमिकली अगर डेवलप कर लेते, बना लेते, तो वो भी वायोलेशन। तो हमने जब भी प्लानिंग की बात करनी है, ठीक है, तो उसमें हमने ये फैसला करना है कि वेदर स्ट्रक्चर जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, स्ट्रक्चर में क्या होगा। स्ट्रक्चर जो है आपका बेसिकली वो फिट होना चाहिए, फिजिकली फिक्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी। स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी के बिल्कुल एन मुताबिक हो, वट एवर द स्ट्रेटजी वी आर मेकिंग। जैसे पहले मैंने कहा कि वो किसको फॉलो करेगी? आपके स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। लेट्स से आवर गवर्नमेंट, वी कैन कोट द एग्जांपल हेयर, कि हमारे हुकूमत ने कोशिश की कि जी हमने हमारा जो सारा सिस्टम है उसको कंप्यूटराइज करना है, सारे जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, और एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है, जो डाटा है, उनको हमने कंप्यूटर पर मेंटेन करना है। लेकिन अगर हमने उस डाटे को कंप्यूटराइज करने के लिए और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर स्किल्ड लेबर या एम्प्लॉयज़ जो उन पर फोकस नहीं किया, उनको ट्रेन नहीं किया, तो हमारी ये जो पॉलिसी है, ये जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, ये ऑल टुगेदर फेल हो जाएगी। बहुत सी जगहों पे आप देखते हैं कि फेलियर, वन ऑफ द मोस्ट फेलियर ऑफ अ प्रोजेक्ट, जो फेलियर होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो क्या होता है? स्ट्रेटजी कुछ बता रही होती है और आपका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? वो कुछ कह रहा होता है। इन दोनों में बेसिकली मैच नहीं हो रहा होता, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहे होते, लिहाजा हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमारी स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं हो जाते। सबसे बड़ी वजह यानी नाकामी की बहुत से प्रोजेक्ट्स जहाँ पे भी फेलियर आपको नज़र आती है, उसकी मेन काज, मेन रीज़न ये थी कि वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेटजी को सूट ही नहीं कर रहा था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक और एग्जांपल, हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की कोशिश की गई। अब बच्चा हमारा जो फेमिलियर नहीं था, हमारा स्टाफ फेमिलियर नहीं था,
अब हमने उनको सेशन जो है वो इंग्लिश में गुजारा, लेकिन जब पेपर कंडक्ट होने लगे तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप इनको उर्दू में भी आप जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। मीन क्या था कि वो जो स्ट्रक्चर है वो हमने स्ट्रेटजी तो बना दी, लेकिन उसके मुताबिक हमने स्ट्रक्चर जो है उसको बिल्ड नहीं किया। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बहुत जगह पे हम नाकाम होते हैं, फेलियर का शिकार हो जाते हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, नॉन सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिस पे हम मतलब हमारे रिसोर्सेज जो है और कास्ट जो है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। लिहाजा मैनेजमेंट, बीइंग ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ये अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ इसके टॉपिक में, आज के हमारे टॉपिक में, कि स्ट्रक्चर जो है वो इतना आपने इस तरीके से फार्मूलेट करना है कि उसमें तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी भी प्रोजेक्ट की उनको हम ऐड करें। और जब आप स्ट्रेटजी बना रहे हो तो आपने किसको फोकस करना है, अपने स्ट्रक्चर को फोकस करना है, उसको फॉलो करते हुए आप स्ट्रेटजी फार्मूलेट करें। देन जो भी एक्शन, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी काम आप स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी सक्सेसफुल। तो ये स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन है किसी भी एक्टिविटी के अंदर। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। मज़ीद जो है वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास लेक्चर हैं वो आप तक पहुंच सकें और मज़ीद स्टूडेंट जो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही।